इसकी डिमांड जो है 8,000 रुपये है। सही है। बाकी जो वही क्वालिटी वाली बात है कि तो मजीद कनेरीज की चले बात कर लेते हैं, तो ये कितनी एज में जो है एडल्ट हो जाते हैं, तो कितनी? मार्केट में अक्सर पट्टे सेल हो रहे होते हैं जो कि अमूमन 4,000 5,000 रुपये का पीस मिल जाता है। वो यहाँ बहुत पर ऐसी जो है वो जी घूमते इधर रहते खुला हैं। घूमता रहता है। अच्छा। और इसको स्टैंड पे बिठा देते हैं, सामने इसका स्टैंड रखा हुआ है। एक मैना है हमारे पास, ये भी टॉकिंग मैना है और कंधारी मैना कहलाती है। ये अच्छा। टॉकिंग कर रही है, मैना बोलती है, क्या हुआ बोलती है और विस्लिंग वगैरह करती ज़्यादातर है। हम लोग देखते हैं कि मेल की परचेजिंग हो रही होती है, क्योंकि मेल जो है वो सिंगिंग करता है। तो क्या फीमेल सिंगिंग करती है या फीमेल जो है साइलेंट ही रहती है? इसका शौक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है कराची में, जी जी और जी। कोयटा में भी इसका शौक बहुत है। वहाँ तो पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, आपको अपना रिश्ते एक बार फिर हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे सेटअप के ऊपर जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे सिंगिंग बर्ड्स। तो सिंगिंग बर्ड्स में ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पर कनेरीज मौजूद हैं। और वो कनेरीज हैं किनके पास आप जानते ही हैं, माशाल्लाह से हमारे अनस अहमद भाई जो है वो मार्केट में आप लोगों को मिलते होंगे। ज़्यादातर जो है उनके पास जो है एक्जॉटिक का आइटम आप लोगों को मिलता होगा। लेकिन जो है माशाल्लाह से कनेरीज वगैरह यहाँ पर जो आती हैं वो हर हफ्ते के हफ्ते तकरीबन जो है सेल हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं अनस भाई के पास और अनस भाई से मालूम करते हैं सारी डिटेल्स के बारे में। अच्छा, तो दोस्तों इस टाइम मेरे साथ हैं अनस भाई। तो अभी अनस भाई से हम लोग बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अनस भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तो आप अनस सुनाइए। भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। तो अनस भाई, यहाँ पर हमारे सेटअप पे चीज़ें तो मुझे अच्छी खासी दिख रही है। तो कौन कौन सी चीज़ें सबसे पहले तो ये बताइए। मार्केट में तो आप लोग मेरे पास एक्जॉटिक पैरट्स और उनके चिक्स वगैरह देखते जी रहते जी हैं, बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपको कैनरी का सेटअप दिखाऊंगा माशाल्लाह। सही है। ये भी इसका भी काम करते हैं हम, हमारे पास कैनरीज आती रहती हैं। ठीक है। मतलब समझ लें हर हफ्ते में हम लोग इसकी शिपमेंट मंगवाते हैं। अच्छा। तो काफ़ी सारी कैनरीज हैं, माल आता रहता है, सेल होता रहता है, फिर से मजीद न्यू माल आ जाता है। आज हमारे पास कुछ नया माल आया है, तो इसलिए हमने आपको इनवाइट किया है। बहुत शुक्रिया आप हमारे अरे इनवाइट नहीं करने नहीं, पे आए। कोई ऐसा इशू नहीं है। आप जब बुलाएंगे इंशाल्लाह हम जी आएंगे। जी हाँ, अभी कुछ नई कैनरीज वगैरह आई हैं हमारे पास, आपको ये भी दिखाते हैं। माशाल्लाह हमारे पास सारे सिंगिंग मेल्स होते हैं, और हमारे पास पट्ठा वगैरह कोई भी नहीं होता। मार्केट में अक्सर पट्ठे सेल हो रहे होते हैं जो कि अमूमन 4,000 5,000 रुपये का पीस मिल जाता है। वो जी जी बहुत जी। छोटी एज के, 2 महीने के 3 महीने के होते हैं, उसमें मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता। कंफर्म नहीं होता। हमारे पास कंफर्म सारे मेल्स हैं और सारे सिंगिंग करते हैं। सही है। और जो भी भाई लेना चाहेगा वो आके पहले अपने सामने सिंगिंग सुने, उसके बाद लेकर जाए। हमारे सही पास है। कुछ ताइवान के पीस भी हैं और कुछ लोकल पीस भी हैं। अच्छा। अच्छा, तो कनेरीज की चले बात कर लेते हैं। तो ये कितनी एज में जो है एडल्ट हो जाते हैं, कितनी एज में मतलब? यार ब्रीडिंग की बात करें तो ब्रीडिंग की जो इसकी सही एज है वो तकरीबन 9 महीने में अच्छी ब्रीड स्टार्ट कर देती है। उससे पहले अच्छा कभी ना कभी अनफर्टिलिटी का मसला आ जाता है मेल में। अच्छा। अच्छा। और सिंगिंग जो है 6 महीने 7 महीने का मेल प्रॉपर सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। 6-7 महीने में जी जो है जी प्रॉपर बिल्कुल। स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर इनकी हम बात करें, ये दाने वगैरह की बात करें, तो ये दाने वगैरह में क्या क्या चीज़ें ले लेते हैं? दाने वगैरह में हम जो यूज़ करवाते हैं कराची के वेदर के हिसाब से, वो हम इनको कैनरी सीड और कंगनी मिला के देते हैं। इसके अलावा हम इनको भंग दाना हम 24 घंटे भिगो के रख देते हैं, उसको अच्छा। फिर सुखा के वो हम अपने पास रख लेते हैं। भंग दाना ठीक भी है। इनको देते हैं, ठीक उससे है। विस्लिंग वगैरह अच्छी करते हैं और थोड़ा मस्ती में आ जाते हैं बर्ड्स। अच्छा और अच्छा। इसके अलावा कभी हमने हफ्ते में 1 2 दिन सलाद पत्ता दे दिया, कभी खीरा दे दिया, इसके अलावा सेब का पीस काट के दे दिया। मतलब मुख्तलिफ डेज में मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं इनको, उससे इनकी हेल्थ वगैरह भी अच्छी रहती है और परिंदा एक्टिव रहता है। यानी बिल्कुल। कि ये सॉफ्ट फूड में आ जाती है ये बाकी चीज़ें जो है जी हाँ हमारी। बिल्कुल। कभी एग हमने बॉईल करके दे दिया इनको, तो कभी आपने देखा बर्ड थोड़ा सुस्त हो रहा है तो एग वगैरह देते हैं। हम्म। और इसके अलावा हम ये सारी चीज़ें देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि मेल की परचेजिंग हो रही होती है, क्योंकि मेल जो है वो सिंगिंग करता है। तो क्या फीमेल सिंगिंग करती है या फीमेल जो है साइलेंट ही रहती है इसकी? फीमेल जब हीट पर होती है, जब वो थोड़ी बहुत सिंगिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो अच्छा मेल की तरह सिंग नहीं करती, बस वो हल्की सी आवाज़ करती है टू टू करके और वो चुप हो जाती है। अच्छा। अच्छा लेकिन अच्छा। मेल जो होता है प्रॉपर सिंगर होता है। कुछ पीस हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। जी जी। तो मेल बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, फीमेल उस मुकाबले की नहीं होती, नहीं वो होती। सिर्फ ब्रीडिंग के लिए होती है फीमेल। अच्छा अच्छा। तो ये यानी कि हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं ये सिंगिंग पर्पज़ के लिए ही जो इसको जी रखते हैं। हाँ, घर में रखने के लिए, शौक करने के लिए, कि इसका शौक माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है कराची में। जी जी और जी। कोयटा में भी इसका शौक बहुत है। वहाँ तो पे तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ जी है हाँ, इसका। हम लोग भी कोयटा से ही मंगवाते हैं। अच्छा। उसमें आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, अभी मिल नहीं रही है, कैनरी शॉर्ट है। अच्छा। तो अभी बहुत कम कम माल मिल रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत ही हम आपको माल दिखाएंगे। अच्छा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम इनको ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कितने अरसे में ब्रीडिंग पे आ जाते हैं, कितने अरसे में प्रॉपर मतलब ये ब्रीडिंग पे आ जी जाएगी? 9 से 10 महीने में प्रॉपर ब्रीडिंग पे आ जाते हैं ये। और
ब्रीडिंग भी नॉर्मली कर देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता, लेकिन बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है इनकी, क्योंकि सेंसिटिव बर्ड है। जैसे आपको फिंच का पता है कि फिंच बहुत सेंसिटिव होती है, तो ये भी उसी तरीके से सेंसिटिव है। बस ये है कि जो शौक करते हैं, जो इनको रखना जानते हैं, वो इनकी ब्रीड भी करवा लेते हैं। माशाल्लाह हमारे पास भी कुछ ब्रीडर पेयर्स आए थे, वो हमने सेल कर दिए। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ मेल ही अवेलेबल है। अगर बात करें इनकी फॉर एग्जाम्पल नेस्टिंग की हम जी तो नेस्टिंग किस तरीके से, यानी फिंच की तरह करते हैं या किस तरीके से करते ये नेस्टिंग भी फिंच की तरह ही करते हैं। जैसे इनकी छलनी में, जाली में ब्रीड करते हैं, उसी में ही इनको मून जो होती है, मूंछ हम इनको देते हैं, उसी में ब्रीड करते हैं। मतलब नेस्ट आप इनको थोड़ा सा बना के देते हैं, बाकी अपने हिसाब से खुद बना लेते हैं नेस्ट। अच्छा, तो उसी में ये ब्रीड करते हैं। अच्छा, यानी कि वो पूरा बॉक्स के अंदर ये फैलाते नहीं है, ये एक तरीके में जी राउंड हाँ, गोल राउंड में जो अपना नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि छलनी के अंदर ब्रीड करते हैं। छन्नी के अंदर ये ब्रीड करते हैं। तो इनकी डिमांड क्या क्या है, कहाँ से कहाँ तक प्राइस स्टार्ट होते हैं, कहाँ से कहाँ ख़त्म हो जाते हैं? इनकी भाई कोई मार्केट प्राइस नहीं है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसी क्वालिटी है वैसे जो है इनके प्राइस हैं, क्योंकि मार्केट में आपको 3,000 रुपये, 4,000 रुपये का भी पीस मिल जाएगा। बिल्कुल। और फिर आगे जाते जाते 20,000, 25,000 का भी एक पीस होता है। ठीक है। तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। तो सिंगिंग की क्वालिटी की बात कर रहे हैं अनस भाई, या फिर बात कर रहे हैं इनकी ब्रीड की क्वालिटी की? इसमें कलर्स भी मुख्तलिफ आते हैं। अब जी। जैसे हमारे पास एक ब्लैक टेल में, यहाँ पे एक पीस दिखाऊंगा मैं आपको। ब्लैक टेल वाले पीस बहुत कम होते हैं मार्केट में, कैनरीज में आपको मिलने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इनके कुछ कलर पे भी डिपेंड करती है प्राइस, और फिर सिंगिंग की क्वालिटी भी होती है कि जो पीस जितना ज़्यादा लाउड सिंग कर रहा है, उसकी उतनी ज़्यादा प्राइस होती है। अच्छा, प्राइस बढ़ती है, जी इंक्रीज होती है। जी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर किस प्राइस से किस प्राइस तक के जो बर्ड्स मौजूद हैं? हमारे पास अभी आपको समझ लें 6,500 रुपये से लेके और 10,000 रुपये तक के बर्ड मिल जाएंगे। यानी स्टार्टिंग जो है वो 6,500 स्टार्टिंग 6,500 है। 10,000। 6,500 में भी आपको अच्छा पीस मिलेगा, जो कंफर्म सिंगिंग करता हुआ होगा और बड़ा एडल्ट मेल होगा। अच्छा, एक और चीज़ अनस भाई मुझे ये बताइए, ये जो सिंगिंग का इसका मैटर होता है, तो इसमें लोग कुछ खाने की बात करते हैं कि कितने खाने बोलता है, यानी कि कितने टाइप की सिंगिंग करता है। तो ये कितने टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा सिंगिंग कर लेता है? ये समझ लें 3-4 आवाज़ें होती हैं। मतलब आवाज़ तो एक ही दफ़ा साउंड करना शुरू करते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म की 3-4 आवाज़ें निकालते हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा अच्छा, टून जी चेंज कर जी लेते जी, हैं। टून चेंज करते हैं अपनी बस अच्छा, थोड़ी। सही है। तो ये टून्स वगैरह की बात हो गई, और जी इसके अलावा कुछ बर्ड्स के बारे में बताना चाहिए? कि बस अगर किसी ने इनको खुले इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो जहाँ मच्छर वगैरह ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा सा मच्छरों से बचाना पड़ता है कि आप इनके ऊपर कोई जाली वगैरह ढक के रखें, मच्छर इनको बाइट ना करें, वरना इनके दाने वगैरह निकल आते हैं, फिर बर्ड थोड़ा प्रॉब्लम में आता है। अच्छा तो ये है कि आप जितनी ज़्यादा केयर करेंगे उतनी अच्छी आपके पास रहेगी। अच्छा, ब्रीडिंग की एक और बात मेरे जहन में आई है। तो ये ब्रीडिंग जो है, ये जैसे कि सर्दियों में जावा और फिंचेस वगैरह इनका सीजन आता है, तो इनका भी ऐसा ही होता है, या ये 12 महीने ब्रीड करते हैं? ये 12 महीने ब्रीड कर लेती हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता। मतलब अच्छा। जब भी ब्रीड पे आ जाए, जब भी एडल्ट हो जाए तो ब्रीड कर देती हैं ये। अच्छा, ब्रीड कर देते हैं। जी ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर ये ग्रे पैरेट भी हम लोग को दिख रहा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। अनंत भाई, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। जी, माशाल्लाह ये हमारे घर का बर्ड है। माशाल्लाह बहुत अच्छी टॉकिंग स्टार्ट कर दी है इसने। अभी तकरीबन इसकी एज जो है 7 से 8 महीने है। अच्छा। और आधा कलमा पढ़ रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। इसके अलावा बच्चों के नाम वगैरह लेता है, सही है। लिसनिंग वगैरह काफ़ी स्टार्ट कर दी है इसने, क्योंकि कैनरीज के साथ रहता है ये यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और भी इसने जो है काफ़ी सारी टॉकिंग स्टार्ट कर दी है, और मज़ीद सीखेगा, क्योंकि अभी पट्टा है ये। अच्छा, 7 से 8 अभी तो महीने जाहिर इसकी सी एज बात है है। साथ जी में। तो अनंत भाई, इसका डीएनए वगैरह अभी कुछ हुआ है या होगा? नहीं, इसका डीएनए भी नहीं करवाया। अच्छा, अभी फिलहाल। और वैसे क्या सिम्टम्स इसके क्या दिख रहे हैं कि मेल होगा या फीमेल? मेरे ख्याल में फीमेल है, क्योंकि काफ़ी लाइट कलर में है, सिल्वर अच्छा। कलर में, तो हो सकता है फीमेल हो। अच्छा। बाकी कंफर्म मैं नहीं कह सकता। अच्छा, कंफर्म नहीं जी कह सकते। अच्छा, ये कोई अगर परचेज करना चाहे हमसे तो? जी, कोई परचेज करना चाहे तो इसकी डिमांड 1,20,000 रुपये है। अच्छा। जी, वैसे तो हमने अपने शौक के लिए रखा हुआ है, बाकी अगर कोई अच्छी ऑफर हमें मिलेगी तो हम इसे सेल कर देंगे। तो इसके अलावा एक और भी हमारे पास बर्ड है, उसकी भी अभी देखते हैं हम लोग की क्या डिमांड वगैरह है और क्या 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 कहते हैं उसकी टॉपिंग वगैरह है। तो अनंत भाई, उसकी भी बात कर लें हम लोग तो? वो हमारे पास Electus? इलेक्टस का मेल है। असल में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था हमारे पास, जब हम उसको बड़ा कर रहे थे, सही है। तो थोड़ा सा बीमार हो गया था ये। अभी कुछ बेहतर कंडीशन है, लेकिन अभी फिलहाल सेल के लिए नहीं है। इंशाल्लाह अगर सब सेल के लिए होगा तो हम बता देंगे। अच्छा, और नेक्स्ट टाइम जी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये सन किन्योर्स हमें थोड़े से दिख रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, हमारे पास सनकन्योर्स भी हैं माशाल्लाह, ये भी सेल्फ फीड पर हैं। अच्छा और ये 3 पीस हैं फिलहाल, और 25,000 रुपये पीस की डिमांड है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये यहाँ पर ऐसे ही जो है वो घूमते जी, रहते इधर हैं। खुला घूमता रहता है, अच्छा। और इसको स्टैंड पे बिठा देते हैं, सामने इसका स्टैंड रखा हुआ है।
अच्छा, काफी और इसके फ्रेंडली अलावा है। ये एक जो हमें मैना दिख रही है, इसके बारे में जरा बताइए। जी ये मैना भाई, क्या? ये हमारे पास मैना भी होती है, शायरा वगैरह भी होती है, म्यूल भी आते हैं, मतलब इस टाइप की सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो अच्छा ये अच्छा। फिलहाल अभी एक मैना है हमारे पास, ये भी टॉकिंग मैना है और कंधारी मैना कहलाती है। ये टॉकिंग अच्छा कर रही है, मैना बोलती है, क्या हुआ बोलती है और विस्लिंग वगैरह कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी इसी में हमारे पास और भी मैनाएं आती हैं जो कि मुख्तलिफ और ज़्यादा वर्ड्स बोल रही होती हैं। अच्छा, इसकी डिमांड जो है 8,000 रुपये है। सही है। बाकी जो वही क्वालिटी वाली बात है कि मज़ीद जो जैसी चीज़ें आएंगी, जैसी क्वालिटी वैसे पैसे। सही है, तो जैसी टॉकिंग होगी जाहिर सी बात है प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाते जी हैं जी हमारे। जी। तो इसका मेल फीमेल के हवाले से बताइए, मैना का कुछ पता है, आइडिया है कुछ? अभी कुछ आइडिया नहीं है इसका। इसका कुछ आइडिया नहीं कि मेल है या अच्छा फीमेल अच्छा, तो ये बाद में जो है आप लोगों को जाहिर सी बात है आप है। रखेंगे, एज कम है जी, फिर वैसे भी इसकी इसकी तो ब्रीड अमूमन लोग नहीं करवाते, खाली ये हाँ शौक के लिए रखते हैं, मैंने इसकी टॉकिंग वगैरह के शौकीन लिए। के लिए रखते जी हैं। सही है, तो ये दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पर चीज़ें मौजूद थी, प्राइजेज़ वगैरह आप लोगों को सबके बता दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, और इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। जी, इंशाल्लाह मज़ीद हमारे पास और जो चीज़ें आएंगी वो फिर हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जी जी। जो भी चीज़ अवेलेबल होगी फिर वो हम बता देंगे। अच्छा अनस भाई, नंबर तो स्लाइड पे हमारी चल ही रहा होगा, एक दफ़ा आप बता दीजिए। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03102368 345। लोकेशन नॉर्थ कराची की है। सही है, तो दोस्तों कोई भी आप लोगों को एग्जॉटिक में आइटम चाहिए हो, अगर पैरोट चिप्स वगैरह जो चीज़ भी आपको चाहिए, आप अनस भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा कैनेरीज की जो वैरायटी है वो आती जाती रहती है, मैना यहाँ पर आती जाती रहती है। तो ये यूनिक चीज़ें होती हैं, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा जो है वो लाई नहीं जाती। तो इस वजह से जो हम लोग जो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कोई भी इनमें से चीज़ चाहिए हो आप लोग जो है फील फ्री टू अनस भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई, आपने थैंक यू।